हिजबुल्लाह ने जुनूबी लबनान के सरहदी इलाके शमीरा में सेहूनी फौज के ग्रुप पर हमले की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड अलमास मिसाइल से सेहूनी फौज के मरकज को निशाना बनाया। हमले के वक्त मुतअद्दिद सेहूनी फौजी मरकज में मौजूद थे। किसी भी वक्त ऑपरेशन सच्चा वादा पार्ट 3 का इम्कान। ईरानी सुप्रीम लीडर के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से अबरानी ज़बान में ट्वीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया। सुप्रीम लीडर की जानिब से रात का इस तरह का पैगाम सामने आना इंतहाई मायने खेज है। माहिरीन ने किसी भी वक्त इजराइल पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। खबर देंगे आपको। ईरान के दिफाई निज़ाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेहूनी तैयारों को ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरानी दिफाई निज़ाम की बरवक्त कार्रवाई ने बड़ी तादाद में इसराइली मिसाइलों को तबाह कर दिया और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर हमलों से मुतालिक बाखबर होने का एतराफ़ किया। बाइडेन ने कहा इजराइल ने ईरान पर हमलों और आपको अपडेट करें कि इजराइल ने ईरान पर हमलों से कबल मुझे इतला दी थी। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म होने की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सदर ने कहा उम्मीद है इजराइल के ईरान पर हमले 1 माह से जारी कशीदगी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा लगता है इजराइल ने ईरानी फ़ौजी अहदाफ के अलावा कहीं हमले नहीं किए हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। ईरान तय करेगा कि उसने इसराइल को अपनी कितनी ताकत दिखानी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने सेहूनी जारहत के नतीजे में शहीद होने वाले ईरानी फ़ौजियों के ख़ानदान से बात करते हुए कहा कि इसराइल को ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो ईरानी जवानों के अज़्म, हिम्मत, हौसले और जिद्दत से भी वाकिफ़ नहीं। तल अवीव में इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गलेल्टो स्टॉप पर ट्रक ने सिहोनी शहरियों को रोंद डाला। 50 से ज़ायद सिहोनी जख्मी हो गए, जिनमें कई की हालत नाजुक है। सिहोनी फौज और पुलिस की दौड़ें लग गईं। सिहोनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही मार दिया और स्टॉप के करीब सिहोनी मुसाफिर बस से उतर रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक बस से आकर टकरा गया। सिहोनी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरान की फौज ने कहा कि मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर इजरायली हमलों में 4 ईरानी फौजी मारे गए। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना दिफा करे, लेकिन मजीद कहा कि ईरान इलाकाई अमन और सलामती के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को तस्लीम करता है। 1 अक्टूबर को इजराइल की तरफ दागे गए तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल के ईरानी बिराज पर इजरायली जवाबी कार्रवाई की कई हफ्तों से तवक्को की जा रही थी। ईरानी हुक्काम ने कहा कि तेहरान, खुजिस्तान और इल्हाम सूबों के मकामात पर हमला किया गया। फौज ने दावा किया कि हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया है, हालांकि कुछ मकामात पर महदूद नुकसान हुआ। इजरायली हमलों के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने फुटेज चलाई जिसमें दिखाया गया कि कई शहरों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है, जबकि स्कूल और खेलों की सरगर्मियां मुबैना तौर पर शेड्यूल के मुताबिक हो रही थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इसने हफ्ते की सुबह तेहरान और मगरबी ईरान के करीब मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हमास के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सेहूनी कैदियों के अहले खाना ने नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। सेहूनी मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी और मुख्फियों की वापसी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज के बाद नेतन्याहू को अपनी तकरीर रोकनी पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए कल इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। गाज़ा की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। गाज़ा में सिहोनी फ़ौज की बर्बरियत जारी है। सिहोनी फ़ौज ने गाज़ा सिटी के अल-शाती मुतासरीन स्कूल पर बम बरसा दिए। फ़िज़ाई हमले में 3 सहाफ़ियों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शिमाली गाज़ा पर सिहोनी फ़ौज का मुहासरा 3 हफ्ते से जारी है। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। गाज़ा में सिहोनी फ़ौज के जुल्म सितम जारी हैं। गाज़ा के इलाके जबालिया में सिहोनी फ़ौज की शैलिंग से 2 फ़लस्तीनी जान से गए। सिहोनी फ़ौज के बैतलैया में
6 रिहायशी इमारतों पर फ़िज़ाई हमले में 45 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा सिटी, रफ़ा, नसीरात कैंप और बुर्ज कैंप पर भी शदीद बमबारी की। सेहूनी फ़ौज की गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर हमले से अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह हो गए। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौजें अस्पताल से निकल तो गईं, मगर इनखला के वक्त कई मरीजों और अमले को अपने साथ ले गईं। अस्पताल से इनखला के बाद 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुईं। मगरबी किनारे पर सेहूनी फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया। मगरबी किनारे से मजीद 12 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर के करीब ट्रक की टक्कर से 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 शदीद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब के शुमाल में वाक़ गलदूद बेस के करीब एक ट्रक की टक्कर से कम अज़ कम 5 अफराद मारे गए। ट्रक ने बस स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 20 फौजियों समेत 50 अफराद जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह ने जुनूबी लबनान के सरहदी इलाके शमीरा में सेहूनी फ़ौज के ग्रुप पर हमले की वीडियो जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड अलमास मिसाइल से सेहूनी फ़ौज के मरकज़ को निशाना बनाया। हमले के वक्त मुतअद्दिद सेहूनी फ़ौजी मरकज़ में मौजूद थे। किसी भी वक्त ऑपरेशन सच्चा वादा पार्ट 3 का इम्कान। ईरानी सुप्रीम लीडर के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से अबरानी ज़बान में ट्वीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया। सुप्रीम लीडर की जानिब से रात का इस तरह का पैगाम सामने आना इंतहाई मायने ख़ेज़ है। माहिरीन ने किसी भी वक्त इजराइल पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। खबर देंगे आपको। ईरान के दिफाई निज़ाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेहूनी तैयारों को ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरानी दिफाई निज़ाम की बरवक्त कार्रवाई ने बड़ी तादाद में इसराइली मिसाइलों को तबाह कर दिया और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर हमलों से मुतालिक बाखबर होने का एतराफ़ किया। बाइडेन ने कहा इजराइल ने ईरान पर हमलों और आपको अपडेट करें कि इजराइल ने ईरान पर हमलों से कबल मुझे इतला दी थी। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म होने की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सदर ने कहा उम्मीद है इजराइल के ईरान पर हमले 1 माह से जारी कशीदगी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा लगता है इजराइल ने ईरानी फ़ौजी अहदाफ के अलावा कहीं हमले नहीं किए हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। ईरान तय करेगा कि उसने इसराइल को अपनी कितनी ताकत दिखानी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने सेहूनी जारहत के नतीजे में शहीद होने वाले ईरानी फ़ौजियों के ख़ानदान से बात करते हुए कहा कि इसराइल को ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो ईरानी जवानों के अज़्म, हिम्मत, हौसले और जिद्दत से भी वाकिफ़ नहीं। तल अबीब में इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गलेल्टो स्टॉप पर ट्रक ने सिहोनी शहरियों को रोंद डाला। 50 से ज़ायद सिहोनी जख्मी हो गए, जिनमें कई की हालत नाजुक है। सिहोनी फौज और पुलिस की दौड़ें लग गईं। सिहोनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही मार दिया और स्टॉप के करीब सिहोनी मुसाफिर बस से उतर रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक बस से आकर टकरा गया। सिहोनी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरान की फौज ने कहा कि मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर इजरायली हमलों में 4 ईरानी फौजी मारे गए। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना दिफा करे, लेकिन मजीद कहा कि ईरान इलाकाई अमन और सलामती के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को तस्लीम करता है। 1 अक्टूबर को इजराइल की तरफ दागे गए तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल के ईरानी बिराज पर इजरायली जवाबी कार्रवाई की कई हफ्तों से तवक्को की जा रही थी। ईरानी हुक्काम ने कहा कि तेहरान, खुजिस्तान और इल्हाम सूबों के मकामात पर हमला किया गया। फौज ने दावा किया कि हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया है, हालांकि कुछ मकामात पर महदूद नुकसान हुआ। इजरायली हमलों के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने फुटेज चलाई जिसमें दिखाया गया कि कई शहरों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है, जबकि स्कूल और खेलों की सरगर्मियां मुबैना तौर पर शेड्यूल के मुताबिक हो रही थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इसने हफ्ते की सुबह तेहरान और मगरबी ईरान के करीब मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हमास के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सेहूनी कैदियों के अहल खाना ने नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। सेहूनी मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी और मुख्फियों की वापसी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज के बायस नेतन्याहू को अपनी तकरीर रोकनी पड़ गई।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए कल इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। गाज़ा की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। गाज़ा में सिहोनी फ़ौज की बर्बरियत जारी है। सिहोनी फ़ौज ने गाज़ा सिटी के अल-शाती मुतासरीन स्कूल पर बम बरसा दिए। फ़िज़ाई हमले में 3 सहाफ़ियों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शिमाली गाज़ा पर सिहोनी फ़ौज का मुहासरा 3 हफ्ते से जारी है। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। गजा में सिहोनी फ़ौज के जुल्म सतम जारी हैं। गजा के इलाके जबालिया में सिहोनी फ़ौज की शेलिंग से 2 फ़लस्तीनी जान से गए। सिहोनी फ़ौज के बैतलैया में 6 रिहायशी इमारतों पर फ़िज़ाई हमले में 45 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा सिटी, रफ़ा, नसीरात कैंप और बुर्ज कैंप पर भी शदीद बमबारी की। सिहोनी फ़ौज के गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर हमले से अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह हो गए। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौजें अस्पताल से निकल तो गईं, मगर इनखला के वक्त कई मरीजों और अमले को अपने साथ ले गईं। अस्पताल से इनखला के बाद 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुईं। मगरबी किनारे पर सिहोनी फ़ौज ने 1 फ़लस्तीनी लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया। मगरबी किनारे से मजीद 12 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर के करीब ट्रक की टक्कर से 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 शदीद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के शुमाल में वाक़ गलरूद बेस के करीब एक ट्रक की टक्कर से कम अज़ कम 5 अफराद मारे गए। ट्रक ने बस स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 20 फौजियों समेत 50 अफराद जख्मी हुए थे।